बच्चों, आज से हम लोग न्यू सेशन के वीडियोज़ को प्रारंभ करते हैं और नवरात्रि चल रही। माता रानी हम सभी पे कृपा बनाए रखे। और बच्चों, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय बड़ों के आशीर्वाद की और भगवान के आशीर्वाद की भी, क्योंकि हम स्टैंडर्ड 12 में जब अकाउंटेंसी की तैयारी करते हैं तो बच्चे शुरुआत में तो कई बार लगता है कि बहुत आसानी से हो जा रहा है या समझ आ जा रहा है, या कुछ बच्चों को तो शुरू से ही डिफ़िकल्ट लगने लगता है। लेकिन बाद में जाते जाते कई बार क्या होता है, जब चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ़ चैप्टर बढ़ने लगते हैं, रिवीजन होने लगते हैं, तो अच्छे बच्चे कई बार पैनिक हो जाते हैं। तो उस समय हमें ये जो हमारा धीरज होता है, धैर्य होता है, बहुत सहायता करता है। और उस धैर्य के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हमें मेडिटेशन और थोड़ा सा बड़ों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा जब भी आपको समय मिले तो कोशिश करें कि किस तरह से अपने आप को मेंटली स्टेबल रखा जा सकता है। अभी इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि सबसे पहले कि हमारा स्टैंडर्ड 12 के अकाउंटेंसी में क्या क्या कंटेंट है, हमें क्या पढ़ना है। वो ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रही हूँ मैं। इसमें हम लोग चैप्टर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगले वीडियो से चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, सम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कई बार बच्चे आधा सेशन पार हो जाता है, उनको ठीक से पता ही नहीं होता है कि पार्टनरशिप से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कंपनी अकाउंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसका कितना वेटेज है। तो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा 3 बुक है अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, 3 पार्ट में हमारा बुक है स्टैंडर्ड 12 का अकाउंटेंसी का, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है उसके फिर 2 वॉल्यूम हैं। पार्ट ए के 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है वो पार्टनरशिप है और वॉल्यूम 2 जो है वो कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स। वॉल्यूम 1 से 36 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके, और वॉल्यूम 2 से 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 36 और 24, यानी कि हमारा पार्ट ए कितने मार्क्स का हो जाता है, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स। पार्ट बी में होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब पार्ट बी हो गया 20 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का हमारा है पार्ट ए, 20 मार्क्स का है पार्ट बी, और 20 मार्क्स का आपका होता है इंटरनल जो प्रोजेक्ट होता है, मीन्स 60 + 20 + 20, तो हो गया टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, जिसमें 20 इंटरनल है और ये 80 एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, ये 20 मार्क्स में आपका प्रोजेक्ट और वाइवा होता है। प्रोजेक्ट का आपका ये जो इंटरनल है, इंटरनल में प्रोजेक्ट होता है 12 मार्क्स का और वाइवा होता है 8 मार्क्स का। पहले क्या होता था, पहले यहाँ रिटन भी होता था, जिसको कि रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, पिछले 2 साल से अब रिटन नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट प्लस वाइवा होता है इंटरनल 20 मार्क्स में। इधर ये जो 60 और 20 मार्क्स है, इसका पैटर्न कैसे है, तो ये जो 60 मार्क्स का है पार्ट ए 60 मार्क्स का है, उसमें आपका 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क्स के। तो मार्क्स इंटू क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में, तो 16 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपके 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 मार्क्स हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर, ये कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये तो 1 to 16 हो गए। यहाँ हो गए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स इंटू 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, 21 एंड 22, ये दोनों 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद आपके आते हैं 23, 24, 25, 26, 4 क्वेश्चन आ जाते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, तो 6 4 जा 24। कौन कौन से क्वेश्चन, 23, 24, 25, 26, मीन्स पार्ट ए में आपको 1 to 26 क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 26, जिसमें 16 तक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 17 से मैंने यहाँ सीक्वेंस लिख दिया है। पूरा पैटर्न मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको पता हो कि आखिर आपको कितना के लिए तैयारी करना है, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 24 और 8 32, 34, 6
40, 50 और 60। आ गया 60 मार्क्स। अब जब हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे, पार्ट बी, तो पार्ट बी में हमारा आता है क्वेश्चन 27 to 34, ठीक है, जिसमें मार्क्स इनटू क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। 27, 28, 29 और 30 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे? हो गए 4 मार्क्स, ठीक है। ये हो गए 4 मार्क्स। कौन कौन से? 27, 28, 29 एंड 30, 4 क्वेश्चन। इसके बाद फिर 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 31 और 32। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कौन कौन से? 31 एंड 32। फिर यहाँ 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 33, और फिर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल यहाँ कितना? 6, 4, 10, 16, 20। तो 60 मार्क्स, 20 मार्क्स और प्रोजेक्ट वाइवा का 20 मार्क्स, इस तरह से 80 मार्क्स है। मीन्स वेटेज मैंने यहाँ बता दिया और क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं दिख रहा है मैं साइड कर देती हूँ। हाँ, तो ये हमारा पैटर्न है, इस तरह से हमें तैयारी करनी है। मतलब दिमाग में अपने पैटर्न को रखना है, क्योंकि क्या होता है कई स्कूल्स में तो शुरू से बच्चों को इसी तरह से प्रिपेयर कराया जाता है। जैसे मैं जब भी अपने बुक इस क्लास में स्कूल में क्वेश्चन सेट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ बिगिनिंग से ही 11 में यही पैटर्न में सेट हो, ताकि बच्चों के दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। स्कूल का एग्ज़ाम इंटरनल लेवल के होते हैं तो क्वेश्चन में कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो बच्चों को क्या होता है वहाँ पे कंफर्म नहीं रहता है कि कैसा पैटर्न में क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको ये बोर्ड का पैटर्न का क्वेश्चन बता दिया है। आप इस वीडियो को इंट्रोडक्टरी की तरह और अपने पास सेव करके रख सकते हैं कि जब भी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि यस मुझे इतना कुछ पढ़ना है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो से मैं कंटेंट बताऊँगी आपको, और सारे कंटेंट जो होंगे वो इतने आपको कॉम्पिटेंट होंगे कि आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, और जो भी आपका टारगेट मार्क्स होगा वो आप ईज़िली अचीव कर लेंगे। इससे प्रीवियस अभी जो बैच दिया है एग्ज़ाम, उन्होंने भी देखा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने सारे टॉपिक्स करवा दिए थे। कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, ठीक है। और कोशिश रहेगा कि बुक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठा सकूँ, ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो ईजिली मिल जाए। तो अपडेटेड रहिए, देखते रहिए। अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी जिसमें आपको सारा सॉल्यूशंस मिलने लगेगा चैप्टर वाइज।